नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ तो आज का दिन सोमवार है और तारीख 11 मार्च 2024 है और शायद 2-3 दिन में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मुंबई पहुंचने वाले हैं। मुंबई में जो ऐतिहासिक मैदान माना जाता है, जहां आज तक लगातार बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलियां हुई है, राजनीतिक रैलियां हो गई है, वहां उनके न्याय यात्रा का समापन होने वाला है। और कहा ऐसा गया है कि इंडी अलायंस जो है, मोदी को हराने के लिए और बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए पिछले जून महीने में जो अलग अलग 28 दलों की एक अलायंस बनाई गई, एक गठबंधन बनाया गया, जिसका नाम रखा गया था इंडी अलायंस, यानी INDIA। उसके सारे नेता उस इंडी अलायंस में जो पार्टियां समाविष्ट हुई है, उस सब पार्टियों के नेता शिवाजी पार्क में होने वाले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन में हाजिर हो जाएंगे, यानी भाषण करने के लिए पहुंच जाएंगे, ऐसा कहा गया है। लेकिन आज की परिस्थिति हम देखें, जो पिछले 2 महीने में खबरें आई है, 2 महीने का मतलब 14 जनवरी से मणिपुर में ये भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ हुआ था और आसाम वगैरह, पूर्व भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत करते करते पश्चिम की ओर राहुल गांधी पहुंच गए। बीच में उन्होंने 2-3 बार छुट्टियां ली, विदेश यात्रा की वगैरह वगैरह, वो बात छोड़ दो। लेकिन अभी उसका समापन होने जा रहा है और दिल्ली में जो इंडी अलायंस की आखिरी बैठक हो गई, जिसमें सीट का बंटवारा वगैरह वगैरह तय हुआ था, वो तो सीट का बंटवारा मानो किसी भी स्टेट में अभी तक तो नहीं हुआ है। एक दिल्ली में 7 सीटें हैं, उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कुछ बंटवारा हो गया, शायद गुजरात में कुछ हो गया है, और बाकी कहीं खबरें तो नहीं है कि भाई यहाँ सीट का बंटवारा हो गया। और एक बात है कि बैठक जो हुई थी उसके बाद, यानी बंगलोर में बताया गया कि 28 दल इंडी अलायंस में गठबंधन में उनका समावेश हो गया था। लेकिन आज उसमें कितने दल बचे हैं ये ढूंढना जरूरी हो गया। और जहां इसका समापन होने जा रहा है, उसी मुंबई में 1 सितंबर 2023 को ये तय हुआ था हयात होटल में कि सितंबर ख़त्म होने के पहले हर राज्य में मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी जो गठबंधन है, उसमें सम्मिलित सब पार्टियों का लोकसभा का सीट का बंटवारा पूरा हो जाएगा। लेकिन 6 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ और एक एक करके बहुत सारे दल इंडी अलायंस से भाग चुके हैं। जिन्होंने इसकी शुरुआत की वो नीतीश कुमार ही खुद जाकर NDA से मिल गए। और जिस ढंग से ये सब हो रहा है, मुझे याद है जिस दिन इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आरंभ हुआ था, बिल्कुल उसी दिन मुंबई में ही कांग्रेस के पुराने नेता, जिनके पिता भी कांग्रेस के नेता और केंद्र के मंत्री थे, मुंबई के मेयर रहे, मुरली देवड़ा के पुत्र मिलिंद देवड़ा, उसी दिन यानी 14 जनवरी को कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे के शिवसेना पार्टी में सहभागी हो गए, उनसे जुड़ गए, कांग्रेस छोड़ दी। 30 साल की, 25 साल की कांग्रेस की जो रिश्तेदारी थी वो छोड़कर मिलिंद देवरा ने एक तरीके से
इंडी अलायंस और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी या लाल झंडी दिखाई थी, मुझे पता नहीं। तो इस ढंग से राहुल गांधी की ये पदयात्रा धीमे धीमे चलते चलते मुंबई तक पहुंच रही है, और जब पहुंचेगी तब क्या होने वाला है, क्योंकि जिस ढंग से चुनाव के अलग अलग सर्वे आ रहे हैं वो देखे तो कांग्रेस की बहुत बुरी हालत होने वाली है। मोदी को रोकना या बीजेपी को सत्ता से रोकना दूर की बात रही, इंडी अलायंस बना तक नहीं, ऐसी हालत हो गई है। 2 महीने में राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा में इंडी अलायंस को जोड़ना भी मुश्किल हो गया, और कोई भी बोल नहीं रहा है कि भाई इंडी अलायंस या जो इंडिया अलायंस बीजेपी विरोधी गठबंधन था वो टूट गया, ऐसी बात कोई भी नहीं बोल रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा है। जो इंडिया अलायंस से निकल गए, टूट गए, वो दल या उनके नेता भी नहीं बोल रहे कि भाई कहाँ है इंडिया अलायंस, कोई नहीं बोल रहा है। ना कि जो इसमें आज भी शामिल है फिर भी सीट बंटवारे पर अड़े हुए हैं, वो भी कोई नहीं बोल रहा है, कांग्रेस भी नहीं बोल रहे, क्योंकि कांग्रेस इस इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा दल है। लोकसभा में भी पिछले 2 चुनाव में बहुत बुरी तरह से कांग्रेस हार गई, लेकिन फिर भी लोकसभा में 2 नंबर की पार्टी कांग्रेस ही है, 4400 या 52। बीजेपी के बाद उनका ही नंबर लगता है। और वोट शेयर हम देखें, देश भर का वोट शेयर 2014 का देखें या 2019 का देखें, दोनों बार 2 नंबर की पार्टी कांग्रेस ही रही है। यानी बीजेपी विरोधी राजनीति जो चलती है उसमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही है, और इसलिए अगर बीजेपी विरोधी राजनीति करनी है, इसके लिए गठबंधन बनाना है, तो उसका नेतृत्व कांग्रेस करे, यही सबकी अपेक्षा है और यही कांग्रेस की अपेक्षा थी। लेकिन फर्क यह है कि कांग्रेस सिर्फ नेतृत्व नहीं करना चाहती, कांग्रेस मानती है कि हम ऑल इंडिया पार्टी है और हमारे साथ जुड़े हुए बाकी के जो छोटे मोटे दल है या क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो तो हमारी गुलाम बन के रहे, हमारे नौकर बन के रहे, हम आदेश देंगे और उसी ढंग से उनको काम करना है, अगर नहीं करना है तो हमको उनकी ज़रूरत नहीं। लेकिन मुंह से कभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी ने ये बात नहीं बोली कि भाई आना है तो आओ, नहीं तो चले जाओ, ऐसा कभी कहा नहीं। लेकिन जो बर्ताव रहा, जो वर्तन रहा, वो ऐसा ही रहा कि मोदी को हराना ये आपकी लाचारी है। सब छोटे मोटे जो विरोधी दल है इनकी ये ज़रूरी है, और इसलिए मानो ये कोरोना समय की जो क्या बोलते हैं उसको स्लोगन थी, टैगलाइन थी कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। यानी जो इंडी गठबंधन है वो अभी भी कोरोना काल में जी रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि 2 गज दूरी, 28 जन इकट्ठा हो गए, लेकिन उन्होंने आज भी एक दूसरे से 2 गज दूरी कायम रखी है, जो इंडी अलायंस बनने के पहले से थी और इंडी अलायंस बनने के बाद भी रही। हाँ, कभी प्रेस पत्रकारों से वार्ता करते हुए बोल देते हैं कि हम तो एकजुट से लड़ेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन होता तो कुछ नहीं। तो इसलिए इंडी अलायंस की हालत ऐसी है कि 2 गज दूरी, एक दल दूसरे से 2 गज दूर है और बातें करते हैं, एक दूसरे से बात करने का समय आ जाता है तो मुंह पर मास्क लगा लेते हैं, एक दूसरे के सांस तक एक दूसरे को बीमारी फैलाएगी, इस ढंग से एक दूसरे से आमने सामने बात तक नहीं करती। हम पिछले 4 महीने से देख रहे कि सीट का बंटवारा सितंबर के आखिर में होना था, 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन इनके सीट का बंटवारा अखबारों से, अलग अलग न्यूज़ चैनलों से और मीडिया के माध्यम से हो रहा है। यह मीडिया में खबर आएगी कि कांग्रेस इतनी सीटें
अखिलेश को देने के लिए राजी है। ममता बोलती है कि कांग्रेस को बंगाल में इतनी ही सीटें दे सकते हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम तो कम से कम 22 सीटों पर लड़ेंगे। तो अलग अलग जो दल इंडिया अलायंस में आ गए, उनका तरीका कैसा है? 2 गज दूरी, 2 गज दूरी और बात करने के वक्त मास्क जरूरी। कितनी अजीब बात हो गई है दोस्तों। ये जब मैं देखता हूँ तो मुझे एक फिल्म आई थी शायद 10-12 साल पहले, कभी वो शाहिद कपूर वगैरह कोई हीरो था उसका। उस फिल्म का नाम था फटा पोस्टर निकला हीरो। फिल्म का नाम था फटा पोस्टर निकला हीरो। तो ये पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा या इंडी अलायंस की राजनीति जो है वो उस फिल्म के नाम जैसी हो गई है। जहां जहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी है, वहां वहां जो एक पोस्टर जनता को इंडी अलायंस दिखाने के लिए जो पोस्टर बनाया गया था, यानी असली पोस्टर नहीं, एक दिखावा बनाया गया था, उस दिखावे को मैं पोस्टर मानता हूं। इंडी अलायंस 28 दल इकट्ठा है वगैरह वगैरह बताया गया था। जहां जहां से राहुल गांधी गुजरते थे वहां पोस्टर फटता था और उसमें से राहुल गांधी निकलते थे। तो फटा पोस्टर निकला हीरो, यानी फटा पोस्टर निकला राहुल गांधी। तो पोस्टर कौन सा फट रहा था? बार बार हर राज्य में जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही थी वहां वहां इंडी अलायंस का दिखावा जो खड़ा किया गया था वो फटता गया और उसमें से राहुल गांधी निकलते थे और अगले राज्य में निकल जाते थे। राहुल गांधी बंगाल में पहुंचने के पहले ही ममता दीदी ने पोस्टर फाड़ दिया और राहुल गांधी बंगाल पहुंचे और ममता दीदी ने कहा कि हमको कांग्रेस से हाथ मिलाना नहीं है, सीट का बंटवारा नहीं हो सकता, चाहिए तो कांग्रेस को उन्होंने लास्ट टाइम जो जीती है वो 2 सीट तक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, बाकी 40 सीटें टीएमसी ही लड़ाएगी। फटा पोस्टर निकला हीरो। राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो राहुल गांधी बंगाल से होकर बिहार पहुंचे और राहुल गांधी बिहार पहुंचे उसी समय या उससे 1 दिन 2 दिन पहले फिर से जो दिखावा था, पोस्टर फटा, निकला हीरो। जिन्होंने इंडी अलायंस की शुरुआत की थी वो नीतीश कुमार ही इंडी अलायंस छोड़कर एनडीए में चले गए। फटा पोस्टर निकला हीरो। राहुल गांधी बिहार से गुजरे, उन्होंने अपने साथ में तेजस्वी यादव को लिया था, यानी जो पोस्टर फटा था उसका एक टुकड़ा लेकर राहुल गांधी उसको ही झंडा बनाकर बिहार से गुजरते गुजरते अगले राज्य में चले गए। राहुल गांधी झारखंड में पहुंचते हुए फिर से एक पोस्टर फटा, हेमंत सोरेन को अरेस्ट हो गया, वो एक तमाशा हो गया। फटा पोस्टर निकला हीरो। होते होते जहां जहां से राहुल गांधी गुजरते गए, या तो उस राज्य में इंडी अलायंस के टुकड़े हुए या किसी न किसी पार्टी ने यूपी में पहुंचने से पहले से जो अखिलेश के साथ जुड़े थे, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, चौधरी चरण सिंह के पोते की पार्टी जयंत चौधरी, इंडिया अलायंस छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। मायावती ने इनके साथ आने से साफ इनकार कर दिया। मायावती को प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट बनाने की लालच भी दिखाई गई, फिर भी नहीं आई। फटा पोस्टर निकला हीरो। करते करते राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुँचते, तो मध्य प्रदेश पहुँचते उसी समय मध्य प्रदेश से बहुत पुराने केंद्रीय मंत्री रहे कांग्रेस के सीनियर नेता सुरेश पचौरी, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए। गुजरात में दाखिल होने के पहले वहाँ के बहुत सीनियर कांग्रेस नेता अर्जुन मोदवाड़िया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। यानी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो मणिपुर से निकली, अब 2 महीने होने को आए, और जहाँ जहाँ से गुजरती गई वहाँ वहाँ जो इंडिया अलायंस के, इंडी गठबंधन के
पोस्टर लगे थे वो फाड़ फाड़ कर राहुल गांधी आगे बढ़ते गए। तो फिल्म का नाम ऐसे ही मुझे याद नहीं आया, लेकिन आज भी हम देखेंगे तो इंडिया अलायंस के टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी वो कभी जुड़े ही नहीं। जो राहुल गांधी भारत जोड़ो की घोषणा कर रहे, वो 28 पार्टियों के नेता इकट्ठा हो गए, उनको ही एक दूसरे से जोड़ नहीं पाए, ना इतनी सब पार्टियां चुनाव के लिए एक दूसरे से जोड़ पाए। तो भारत जोड़ो कब होगा वो तो दूर की बात है। कम से कम जो बीजेपी के खिलाफ राजनीति चल रही है, उस राजनीति में शामिल होना जो चाहते थे, ऐसे जो 28 दल थे, उन दलों को तो राहुल गांधी कम से कम जोड़ लेते, कांग्रेस जोड़ लेती, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन कोई भी ये बात मानने को राजी नहीं है कि भाई इंडिया अलायंस का मामला खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है, ये कोई भी नहीं बोल रहा है। अब जब ये महाराष्ट्र में पहुंचेंगे तो महाराष्ट्र में ही तय हुआ था कि सितंबर के आखिर में सीट का बंटवारा होना चाहिए। मार्च आधा हो गया, लेकिन फिर भी सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। और आज भी इंडिया अलायंस बनने से पहले 2.5 साल सत्ता में रही महाविकास आघाड़ी, जिसको ही ऑल इंडिया बनाकर इंडिया अलायंस बोला गया, नाम दिया गया, वो महाविकास आघाड़ी भी लोकसभा चुनाव के पहले टूटने की कगार पर है। क्योंकि उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो या कांग्रेस हो, ये 3 बड़ी पार्टियां आपस में सीट का बंटवारा नहीं कर पा रही है और उनमें शामिल होने के लिए उत्सुक है पिछले 3 महीने से। जिस पार्टी का नाम वंचित बहुजन आघाड़ी है, वो राह ताकते बैठे कि कब हमको बुलाएंगे और कब हमको कितनी सीटें मिलेंगी, ये बताएंगे। तो राहुल गांधी मुंबई में पहुंचते पहुंचते फिर से पोस्टर फटने वाला है और राहुल गांधी शिवाजी पार्क के मंच पर भाषण देने के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन कोई भी मानेगा नहीं कि बस इंडिया अलायंस का अवतार, इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन खत्म जो हो चुका है, ये कोई मानने को राजी नहीं है। तो फिर उसी फिल्म में, यानी फटा पोस्टर निकला हीरो, इस फिल्म का एक गाना मुझे याद आ गया, तू मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूं, भोंकने का नहीं रोकने का नहीं। याद है आपको? 10-12 साल पुराना गाना है, मैंने कहीं सुना था, बार बार लगातार उस समय बजता था, तू मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूं, भोंकने का नहीं रोकने का नहीं, वगैरह वगैरह। पूरे इंडिया अलायंस की जो स्टोरी है, पिछले 6-7 महीने से हम जो इंडिया अलायंस की गठबंधन की राजनीति या स्टोरी देख रहे हैं, वो बिल्कुल उस फटा पोस्टर निकला हीरो उसके गाने जैसी है, उस फिल्म के नाम जैसी है। हर बार पोस्टर फटता है, उससे एक हीरो निकलता है जिसको हम राहुल गांधी नाम से और चेहरे से पहचानते हैं। और गाना क्या है? इंडिया अलायंस। हर पार्टी, जो पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए आ गई, वो दूर भी गई या नज़दीक भी आई, किसी को पता नहीं, और बोल रहे है तो है इंडिया अलायंस है, तू मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूँ, लेकिन हम मिले हुए नहीं हैं। वो गाने का अर्थ हम निकालेंगे, निचोड़ ढूंढेंगे तो क्या है? हम अगल बगल है लेकिन साथ में नहीं है। हम एक दूसरे के अगल बगल में खड़े हैं लेकिन साथ मिलकर लड़ने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी। पूरी राजनीति राहुल गांधी ने, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने एक फिल्म की स्टोरी या फिल्म का गाना बना के रख दिए। तू मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूँ, भोंकने का नहीं रोकने का नहीं। क्या सोचते हो आप दोस्तों? मैं यहीं रुकता हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।